सामने रखेंगे। बिना देर करते हुए आइए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर संजीव कौशिक जी स्टूडियो में मौजूद हैं। अनुराग वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अनुराग जी मैं आप ही के साथ शुरुआत करती हूं, क्योंकि फर्स्ट फेज में संकेत मिले 93% से ऊपर की वोटिंग और सेकेंड फेज में सिर्फ अभी 3 बजे तक के आंकड़े आए हैं और ये 3 बजे तक के आंकड़े 78% को क्रॉस कर चुके हैं। आप क्या संकेत देखते हैं फर्स्ट और सेकेंड फेज में हुई इस बम्पर वोटिंग के साथ ही? देखिए, वेस्ट बंगाल अपने आप में बहुत अवेयर स्टेट है। वहाँ पे चुनाव में हमेशा से ही अच्छी वोटिंग परसेंटेज हमेशा अच्छा रहा है। लेकिन इस बार थोड़ा सा जो परिवर्तन, खैर पिछली बार भी हुआ था, लेकिन इस बार उससे भी आगे निकल गए। बीजेपी ने वोट को इतना, इस बार के चुनाव को इतना ज़्यादा गर्म कर दिया है, जैसे अगर साधारण भाषा में बोला जाए, या इतना ज़्यादा उसमें एनर्जी झोंक दी है बीजेपी ने कि अपने आप लोग ज़्यादा निकल रहे हैं। लोग परिवर्तन के लिए भी निकल रहे हो सकते हैं, बीजेपी कहेगी परिवर्तन के लिए निकल रहे हैं, ममता बनर्जी कहेंगे कि उनके सपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। तो लेकिन जो भी है, इन दोनों में से जो भी है, ये तो चार को पता लगेगा, लेकिन लोग निकल रहे हैं ये स्पष्ट है। इसका मतलब जिस तरह से आप देख रहे हैं, जिस तरह से बाइट्स आ रही हैं, जिस तरह से लोग बातें कर रहे हैं इस बार और पिछली बार, एक बहुत बड़ी सीटों, जो इस खासकर ये वाला जो फेज है, ये वाली जो सीटें हैं, इसे बहुत थिन मार्जिन वाली बहुत सारी सीटें हैं। और जिस तरह से भाजपा ने वहाँ काम किया है, आपको मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ कि संगठन ने बीजेपी के संगठन ने वहाँ पे पिछले कुछ सालों में 1 लाख से ज़्यादा सभाएं करी हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से पे एक पर्यवेक्षक नियुक्त हुआ है। सेकंड फेज की आप बात कर रहे हैं? जी, सेकंड फेज की मैं ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात कर रहा हूँ, इसमें ये सेकंड फेज भी है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी पे पर्यवेक्षक नियुक्त है, जिसका काम ये पता करना है कि आखिर यहाँ के मुद्दे क्या हैं, लोग वोट डालने जा रहे हैं तो किस मुद्दे पे डालने जा रहे हैं, नहीं डालने जा रहे हैं, किस मुद्दे पे नहीं डालने जा रहे। तो ये जिस तरह से इस बार सेंट्रल फोर्सेस वहाँ अब 60 दिन के लिए रहेंगी, एनआईए तक वहाँ पे मौजूद है, वो इसी वजह से है कि आप सेंट्रल फोर्सेस क्या करती थी, चुनाव करा के चली जाती थी, अगले दिन से पिटाई तो वहाँ से लोकल लोगों की होती थी। तो इस वजह से लोगों को सुरक्षा की भाव वहाँ पे देने के लिए वहाँ पे इस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की गई। तो इस बार बीजेपी जो है कोई भी स्टोन अनटर्न छोड़ना नहीं चाहती है कि सरकार बनाने में कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाह रही है। वहीं ममता बनर्जी का पूरी स्टेक पे सब कुछ है, क्योंकि ममता बनर्जी को यह पता है कि वो एक बार गई तो गई। वो वेस्ट बंगाल का पैटर्न है, जो एक बार जाता है वो चला जाता है। और वो आम आदमी पार्टी नहीं कि दिल्ली से गए जाके पंजाब में बैठ गए, वो गई तो गई। तो इस स्थिति, कांग्रेस की विदाई हुई, लेफ्ट की विदाई हुई, बिल्कुल जैसे कि वो वेस्ट बंगाल का पैटर्न है, वहां उसमें कुछ कर नहीं सकते। वो पंजाब नहीं है कि आप एक बार एक आएगा एक बार दूसरा आएगा, वो वहां नहीं होना। वहां पे एक बार जो आया वो रहेगा लंबा 15-20 साल, और जो गया वो गया। तो इस वजह से ममता बनर्जी को यह पता है कि अगर वो गई तो उनका राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया। जो आज उनको प्रधानमंत्री पद की दावेदारी जो उनको सपने में दिखाई दे रही है और जो उनको दिखाई जा रही है, वो खत्म हो जाएगी। इसलिए ममता बनर्जी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। आज आप देखिए कितना ज्यादा वो एक्टिव दिख रही हैं, कितना ज्यादा जो है, और वो ये भी कह रही हैं कि टीएमसी चुनाव जीत रही है। देखिए वो तो अभी आप राहुल जी से पूछिएगा, वो भी कह ही देंगे। वो ये भी कह रही हैं कि मैंने ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा। नहीं, वो तो नहीं देखा होगा आज तक। तो वहां पे टीएमसी ही चुनाव लीड कर रही होती थी, चुनाव कंट्रोल टीएमसी के गुंडे कर रहे होते थे। इस बार पहली बार हो रहा है कि वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस चुनाव को कंट्रोल कर रही हैं। चुनाव आयोग चुनाव को कंट्रोल कर रहा है। ये वहां शायद पहली बार हुआ है। पहले लेफ्ट वाले करते थे, अब टीएमसी वाले कर रहे हैं। भवानीपुर में भी शुभेंदु अधिकारी ने कैसा आरोप लगाया कि टीएमसी समर्थकों ने उनको घेर लिया, वहां से जाने के लिए नारेबाजी की, और शुभेंदु अधिकारी, देखिए ये कैडर वही है पूर्णिमा जी, ये कैडर वही है जो पहले लेफ्ट के पास रहा, वो अब टीएमसी के पास है। ये सारे लोग वही हैं, सिर्फ झंडे बदले हैं और कुछ नहीं बदला है वहां पे। तो आप अगर देखिएगा तो बीजेपी ने भी वहां पे जिस तरह से, मतलब वहां की ही भाषा में वो भी बात कर रहे हैं ना, तो जो कैंडिडेट्स वहां हैं वो भी उस भाषा को समझ रहे हैं, उसमें उसी भाषा में वो रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। जैसा रवैया बीजेपी ने भी पश्चिम बंगाल के चुनावों में अपनाया है, क्योंकि बीजेपी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। करो या मरो की स्थिति है पश्चिम बंगाल में, और इस बार बहुत ज्यादा उम्मीद है बीजेपी को इस बार के पश्चिम बंगाल चुनाव से है। संजीव कौशिक साहब, 2021 के चुनाव हुए तो ये जो 142 सीटें हैं जिन पर आज सेकंड फेज में वोटिंग हो रही है, 100
123 सीटें टीएमसी ने जीती थी। अब यहां पर आता है कोलकाता, साउथ बंगाल और माइनॉरिटी बेल्ट साथ साथ। यहां पर बॉर्डर एरिया नहीं आता, यहां पर माइनॉरिटी बेल्ट आता है। ये कहा जाता है कि यही फेस सरकार को बनाता भी है, सरकार को गिराता भी है। आप इसे कैसे देखते हैं टीएमसी के लिए, और बीजेपी का ये क्या पेनिट्रेशन टेस्ट है जिससे यह पता चल पाएगा कि बीजेपी इस स्कोर में कहां तक अंदर अपनी पहुंच को बना पाई? देखिए पूर्णिमा, पहली बार ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव राज्य सरकार के चुनाव नहीं है, ये केंद्र वर्सेज राज्य स्टेट दिखाई दे रहा है। पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने झोंक दी है। लेकिन एक बात हम पीछे मुड़ के देखते हैं, 2021 में किसने चुनाव कराया, केंद्र में किसकी सरकार थी? 2016 में किसने चुनाव कराया, केंद्र में किसकी सरकार थी? तो ये कह देना कि इस बार इतना फोर्स उतार देना कि पहले फेयर नहीं हो रहा था, इस बार फेयर हो रहा है, तो उसके नाम पे क्या करेंगे आप? भारत के इतिहास में पहली बार किसी स्टेट में इतने मात्रा में तबादले हुए हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के मामले में जब इलेक्शन होगा तो। और ये सारी बातें मैं नहीं कर रहा, ये टीएमसी वहां अपने लोगों के बीच में ये बात कहने में, समझाने में कामयाब हो गई है। पहली बार इलेक्शन कमीशन को इतना उग्र होते हुए देखा, पहली बार एसआईआर के माध्यम से लोगों की कटौती के बारे में इतना उग्र होते हुए देखा। और दूसरी बात, एक पैटर्न जो पिछले कुछ इलेक्शन में हम लोग एसआईआर की बात करेंगे तो मुझे सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना होगा। फिर आप अगर चुनाव ऑब्जर्वर की बात करेंगे तो मुझे कलकत्ता हाईकोर्ट जाना होगा। पूर्णिमा, ऑब्जर्वर की जो बात कर रही हैं आप, नहीं, और सब कुछ एसआईआर की पूरी प्रक्रिया न्यायपालिका की मॉनिटरिंग में हुई। हाँ, कई हो, याचिकाएं हो, गई, न्यायपालिका ने अपना फैसला सुनाया, हाँ, चुनाव आयोग को भी नसीहत दी, तो सब कुछ तो फुल प्रूफ है ना, सब कुछ सही तरीके से हो रहा है। सब कुछ सही तरीके से हो रहा है। लेकिन जिनके नाम कट गए हैं उनसे पूछिए, एक ही परिवार में एक ही बाप के 4 बच्चे हैं, जिसका एक कट गया है, 3 का नाम है, उससे पूछिए जाके। 3 का कट गया है, 1 का बचा हुआ, उससे पूछिए, जाके पूछिए। और एक दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि वोटों का प्रतिशत, मतदान का प्रतिशत बढ़ना, अब पिछले कुछ पैटर्न को जब पलट के देखते हैं तो ये बिल्कुल बेमानी है कि वोटों के प्रतिशत का मतलब ये है कि लोग सत्ता परिवर्तन के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ है, हमने देखा रिकॉर्ड के तौर तो पे। ममता बनर्जी के लिए पूरा कंसोलिडेशन भी हो सकता है, संभवतः। और हम लोग संभावना ही तो कर रहे हैं ना। दूसरी बात ये भी हम कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए सम्मान लगभग बराबरी के हिस्से में है बंगाल में महिलाएं भी। और पिछली बार के देखा, प्रथम चरण में हमने देखा कि पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा प्रतिशत, 2-3% ज़्यादा वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ली उसमें। जाहिर सी बात है कि महिलाओं का भी एक बड़ा हिस्सा या बड़ी भागीदारी उनकी लगातार जहन में ये बात की एक सरकार जो पहले से लोगों को लाभान्वित करती दिख रही है, बहुत सारी योजनाएं, तमाम तरह की योजनाएं। हमने बिहार में भी देखा कि इलेक्शन के बीच में जिस तरह से पैसे बांटे गए उसका क्या प्रभाव रहा। सबसे ज़्यादा महिलाओं ने घर से बाहर निकल के कदम निकाला और वो वोट की। ठीक वैसे ही तो एक बाहरी से ममता बनर्जी ये बात अपने उन सारे मतदाताओं के दिमाग में, जहन में बैठाने में कामयाब हो गई है कि बंगाल को बंगाली चलाएगा। बंगाल को कोई दिल्ली के रिमोट से नहीं चला सकता। बंगालियों की अस्मिता का सवाल है, बंगालियों के प्रतिष्ठा का सवाल है, बंगाली कल्चर का सवाल है। बंगाल पर ये लोग कब्जा करने आए हैं। और जिस तरह से दिखाई दे रहा है, ये भी हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पिछले बार 2021 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक जमीन तैयार कर ली, 3 से 77 तक पहुंच गए वो। इस बार यदि वो नहीं बंगाल फतह करते हैं तो मुझे लगता है कि बैकगियर वहां पर लगना शुरू हो जाएगा। ममता बनर्जी पहले से ज्यादा ताकत से वापस आएगी। आइए जल्दी से एक बार सर मैं ग्राउंड पर चलती हूँ, हमारे तमाम रिपोर्ट